आसाराम बापू की रिहाई के लिए उतरा जनसैलाब। आसाराम बापू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आयुर्वेदिक उपचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए भक्त बहुत ही नाराज है और काफी रोष में है। पूरे भारत में हो रही रिहाई की मांग। रिपोर्ट दयावान कुमावत। फिर से लगी निराशा हाथ में। 11 वर्षों से सिर्फ हम निराशा 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 ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या सब साधक अब जागरूक नहीं हो गए? क्या सब आंखें बंद करके ये सब देखते रहेंगे? नहीं, अब समय की मांग है। आपको जागना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और कुछ करने का समय है। समय आपके हाथ से निकल रहा है, समय कभी रुकता नहीं है। अगर समय रहते हुए आपने कुछ नहीं कर दिया तो बहुत देर हो जाएगी। और अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी साधक हैं सबको एक होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब माता सीता पर लांछन लगाया था तो लव कुश ने क्या किया था? जा के घर घर पे अलख जगाई थी और सबको जगाया था और सबको जागरूक किया था। तब जनता जागरूक हुई थी। हमें भी हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पर, निष्कलंक बापू पर जो आरोप लगे हैं, अब हमें जागना पड़ेगा और सत्यता लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखना। और सुनी उनकी ही जाती है जिनका संख्या बल हो, और हमारा संख्या बल सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पे नहीं, अब जमीनी लेवल पे संख्या बल दिखाने का समय आ गया है। झुकती है हर सरकार, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। लेकिन जब साधक ही एकजुट नहीं है तो कैसे झुकेगी सरकार? झुकाना ही पड़ेगा। कैसे झुकाना पड़ेगा? सबको एकजुट होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। आप कौन सी संस्था से हो, क्या हो, सब भूल जाओ। आप सिर्फ अपने गुरुदेव के लिए आपको एक आना है और एक मंच पर आना है और अपनी ताकत दिखानी है। मीडिया में माहौल बनाना पड़ेगा, हर जगह, सोशल मीडिया से लगाकर सब जगह, जमीनी लेवल से लगाकर हर जगह एक ऐसा वातावरण आपको निर्माण करना होगा। तब ही बापूजी को राह मिलेगी और बापूजी पर कुछ होगा। क्योंकि अंधे, गूंगे, बहरे जब कोई सुनते नहीं हैं तो सुनाने के लिए एक शंखनाद करना पड़ता है और एक अलग जगानी पड़ती है, और वो अलग हमें जगानी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे किसी की राजनीतिक नहीं करने देंगे। हमें सिर्फ हमारे गुरुदेव बाहर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो जिसको लेना है ले लो भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे गुरुदेव चाहिए। हमारे गुरुदेव ही हमारी असली संपत्ति है। हमें हमारे गुरुदेव मिल गए तो सब कुछ मिल गया। पूरा ब्रह्मांड का खजाना गुरुदेव के पास है। ये नकली खजाने लेके क्या करोगे? नकली खजाना आज है, आपके पास कल नहीं रहेगा। लेकिन जो गुरुदेव, जो खजाना गुरुदेव के पास है, वो खजाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही लेना देना है, हमारे बापूजी बाहर आए। कैसे आए? कुछ भी करो, बापूजी को बाहर लाना है तो लाना ही है। इसके लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। हर मंच पर अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर उस गूंगे बहरे को जगाना पड़ेगा। कब तक गूंगे बहरे बनकर घूमते रहोगे? कब तक गांधी जी के 3 बंदर बनकर घूमोगे? अब क्या रह गया है? 11 साल से हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। मेरे शब्द जरूर कड़वे हैं, लेकिन बहुत दर्द और दुख होता है। आप सब अपने हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं। और हमारा रिश्ता तो बहुत ही पवित्र रिश्ता है, क्योंकि हम गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, गुरु माताएं हैं। सबका रिश्ता जो रहे हैं गुरुदेव ने जोड़ा है, और वो रिश्ता सभी ही रिश्तों से बढ़कर है, गुरु बहन भाई का रिश्ता। और हम सब गुरु बहन भाइयों को एक होना पड़ेगा। और अब हमारे गुरुदेव के लिए हमें कुछ करने का समय आ ही गया है और करना ही पड़ेगा। ऐसा वातावरण बना दो कि बापूजी की रिहाई के बिना कोई असंभव काम भी संभव हो जाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पास है, हमारे साथ है। हमें सिर्फ खड़ा रहना है, निमित्त मात्र बन के। करने वाले वही हैं, सब कुछ वही करेंगे। सिर्फ आपको बाहर आना है, जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ खड़ा रहना है। शांतिपूर्व ढंग से हमें सब करना है क्योंकि हम साधक हैं। अगर शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे तभी तो हमें 11 साल हो गए हैं ना। इसके लिए हमें सिर्फ आवाज़ उठानी है, हर मंच पे उठानी है। भले वो मीडिया का मंच है, जिस मंच से आप जुड़े हो, भले वो सोशल मीडिया का है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आपका कोई सोशल मीडिया का हैंडल है, ट्विटर का हैंडल है, जहाँ भी है, अब खुलकर आवाज़ उठानी। और ये माहौल इतना गर्म कर देना है कि सबको समझ में आ जाए कि बापूजी की रिहाई के बिना
अब हमारा आना मुश्किल है।